नोएडा में बीएसपी नेता आकाश आनंद ने डाला वोट, बोले पोल अलायंस के बाद गठबंधन के साथ जाने पर करेंगे विचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। नोएडा में बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने वोट डाला है। आकाश आनंद अपने परिवार के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचे। वोटिंग के बाद आकाश आनंद ने कहा कि इस बार बसपा पहले से बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। पोल अलायंस के बाद किसी गठबंधन के साथ जाना है या नहीं, इसको लेकर विचार करेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में शुक्रवार को कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच उत्तर प्रदेश में 9 जिलों की 8 लोकसभा सीटों के लिए मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि चुनाव के दूसरे चरण में 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अमरोहा, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत 40 विधानसभा आते हैं, जो कि अमरोहा, हापुड़, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ एवं मथुरा जिलों में स्थित है। वहाँ मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा, जबकि मतगणना का काम 4 जून को होगा। चुनाव के इस चरण में फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद हेमा मालिनी और अरुण गोविल समेत 91 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण की 8 सीटों पर आज मतदान जारी है। आज 91 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और मतदाता उन्हें अपना मतदान देकर उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने चौथे चरण के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। पार्टी के स्टार प्रचारक चौथे चरण के लिए जनसभाएं और रैलियां कर वोटरों को साधने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि इस बारी जो हम लोग ग्राउंड पे देख रहे हैं बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है और मैं ये अपॉर्चुनिटी लेता हूं कि आपके सभी दर्शकों को बताऊं कि आप ज़रूर बाहर जाएं और वोट डालें। ये मेरी तरफ से बहुजन समाज पार्टी का प्रचार नहीं, बट आपका राइट है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आपको ये हक दिया है वोट डालने का। आपको जो सही लगे पार्टी, आप उसको वोट डालें। पर मैं बहुजन समाज पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूं, तो आपसे ज़रूर कहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी को इस बारी वोट डालकर यहाँ बहन जी को जिताने का काम करें। पोस्ट पोल अलायंसेस बहन जी डिसीजन लेंगी रिजल्ट्स को, आउटकम को देख के, और हम इसलिए अलग लड़ रहे हैं कि हम चाहे वो इंडी हो या एनडीए हो, हम उनकी पॉलिसी डिसीजन से अलाइन नहीं करते। हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है। वी आर टॉकिंग अबाउट, हम रोज़गार के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे लिए सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे लिए शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हम 3-4 मुद्दों को लेके मैदान में हैं और इस बारी हमें नहीं लगता कि वो दूसरी पार्टियों का भी वही अलाइनमेंट है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि बीजेपी के साथ मिल सकते हैं। देखिए, जो रिज़ल्ट आता है हम बाद में देखेंगे कि कैसे बहन जी जो कॉल लेंगी, पोस्ट अलायंसेस क्या रहेगा। देखिए, पार्टी पे कोई निशाना नहीं साधा है। देखिए, जो पार्टियां जो पॉलिसी डिसीजंस लेके जो एक्शन लेती आई हैं, उन्हीं एक्शंस को हमने हाईलाइट किया है। हमारा कोई व्यक्तिगत किसी से कोई नाराज़गी या कोई गुस्सा नहीं है, बट जिन लोगों के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, अगर उनके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई है तो हम वही मुद्दे उठा रहे हैं और उन्हीं की बात सामने रख रहे हैं। हम किसी पर अटैक नहीं कर रहे ऐसे। और देखिए, वो अपने पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और वो कहीं से भी लड़ सकते हैं, वो उनकी इच्छा है। तो हमारी तरफ से तो हम यही कहेंगे ऑल द बेस्ट। नहीं, ऐसा नहीं है कि आसान नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा, ऐसा किसी के लिए भी कहना सही बात नहीं है। अखिलेश जी बहुत बड़े नेता हैं अपने समाज के, तो आई थिंक जैसा भी करेंगे ठीक ही करेंगे। देखिए, इलेक्शन कमीशन को सबका नोट लेना चाहिए। एक ये नहीं कि कौन किस पे अटैक कर रहा है, बट कौन सा नेता क्या बोल रहा है। इलेक्शन कमीशन सब पार्टियों के लिए बराबर होना चाहिए, बट वो हमें दिख नहीं रहा है। आई थिंक जो अनफेयरनेस है या जो अनबायसनेस है, बायसनेस है, वो दिख रही है। तो आई थिंक कुछ ज़रूर अगर इलेक्शन कमीशन कोई सही एक्शन लेंगे तो हम उसको ज़रूर वेलकम करेंगे। बिल्कुल। देखिए, बहन जी हमेशा से हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट ही हैं। वो हम चाहते हैं, बहुजन समाज पूरा चाहता है कि बहन जी को हम पहली प्रधानमंत्री, पहली दलित प्रधानमंत्री बनाएं।